गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत प्रेमी सज्जन वृंद, परमात्मा की असीम महान महती कृपा, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से स्रवित ये दिव्य उपदेश हमें श्रवण करने को मिल रहा है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन प्रकार की जो प्रकृति है, यही सब कुछ का कारण है। जब सतोगुण वृद्धि को प्राप्त होता है तो वह रजोगुण और तमोगुण दोनों को दबा देता है। रजोगुण जब वृद्धि को प्राप्त होता है तो वह सतोगुण और तमोगुण दोनों को दबा देता है। और जब तमोगुण वृद्धि को प्राप्त होता है तो फिर रजोगुणी और सतोगुणी प्रकृतियां देखने में नहीं आती हैं। ये जो रजोगुण है ना, ये बीच में है, पुल की तरह से काम करता है। इसकी अधिकता जैसे जैसे होती चली जाती है, यही फिर धीरे धीरे तमोगुण की ओर लेकर जाता है। और जैसे जैसे रजोगुण की कमी होती चली जाती है, यानी भोगों की तरफ हमारा जो लगाव है, खिंचाव है, वो कम होता चला जाता है, तो जीवन में सतोगुण की वृद्धि होनी प्रारंभ हो जाती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, रजोगुण की सबसे बड़ी प्रकृति लोभ बताई है। जो यहाँ पर वर्णन किया है भगवान ने, लोभः परवृत्तिरारम्भ कर्मणां समः स्पृहा रजस्यैतानि जायन्ते विवृद्धे भरतऋषभ। सबसे पहले लोभ का नाम लिया। ये लोभ जो है ना, इस जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। ये लोभ इस जीव को परमार्थ की ओर बढ़ने नहीं देता। ये लोभ इसे एक बहुत सीमित दायरे में कैद कर देता है। और इस बात को प्रत्यक्ष आप देख सकते हैं। संसार में जो प्राणी हैं, उसमें मैं कह सकता हूं कि 99% प्राणी केवल अपने बारे में सोचते हैं या अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। उनका धन या तो अपने लिए है या अपने परिवार के लिए है। परमार्थ के लिए उनका धन नहीं निकलता। ये लोभ की पराकाष्ठा है। उनके हाथ से परमार्थ के लिए छूटता ही नहीं, परिस्थितियां होने पर भी नहीं छूटता। यही तो है लोभ। वृद्धि भी हो लेकिन परमार्थ की वृद्धि नहीं होती है। धन की तो वृद्धि होती है पर परमार्थ की वृद्धि नहीं हो पाती है। कोई कोई बिरला होता है जो परिवार की सीमा से अपने आप को बाहर निकलता है, परिवार की कैद से अपने आप को बाहर निकालता है। नहीं तो परिवार वाले हथकड़ी डाले रखते हैं या वो परिवार वालों को हथकड़ी डाले रखता है।
न खुद करता है न उनको करने देता है, या वो न तो खुद करते हैं न करने देते हैं, दोनों ही बातें हैं। ये जो लोभ है ना, ये बड़ा भयंकर शत्रु है। लेकिन जब ये लोभ की सीमा से जीव बाहर निकलने लगता है, परमार्थ की ओर बढ़ने लगता है, तो परमार्थ की ओर बढ़ते हुए इसमें सतोगुण की वृद्धि होती है, प्रकाश की वृद्धि होती है, ज्ञान की वृद्धि होती है। और लोभ के बढ़ने से रजोगुण की वृद्धि होती है, पतन की ओर जाता है। जैसे जैसे लोभ बढ़ता है ये पतन की ओर जाता है, जैसे जैसे संग्रह बढ़ता चला जाता है ये पतन की ओर चला जाता है। इसकी धन में आसक्ति बढ़ती चली जाती है और ये नाग बन करके बैठ जाता है और इस बात को भूल जाता है ये धन तेरा नहीं है, ये जो धन है, ये जो तू इसको अपना समझ रहा, यही तो तुझे नरकों की ओर लेकर जा रहा है। जिसे अपना समझ लिया, जो धन अपना है उसको तो समझा नहीं, जो चीज छोड़ने की है उसको तो छोड़ी नहीं, जो चीज पकड़ने की है उसको तो पकड़ी नहीं। इसीलिए ये पतन की ओर बढ़ता चला जाता है। और जो सीमाओं से बाहर निकल जाता है, जो परमात्मा के बारे में सोचने लगता है, जो अपनी उन्नति के बारे में सोचने लगता है, जो संसार के रिश्तों को काम चलाऊ मानने लगता है, वो इन सीमाओं से बाहर निकलता है। वो फिर अपने धन को केवल अपने लिए नहीं रखता है, उसका धन परमात्मा के लिए हो जाता है। वो समझ जाता है धन ही परमात्मा का है। जिस धन को हम अपना मान रहे हैं वो धन है ही परमात्मा का। और जब उसके मन में धारणा पक्की हो जाती कि परमात्मा का है, तो वो उस धन को परमात्मा के कार्यों में लगाना प्रारंभ कर देता है। अपने ऊपर तो बहुत खर्च करते हैं, बात तो तब है जब परमात्मा के लिए खर्च करें, तभी तो उन्नति होगी। अपने लिए तो पशु भी जीते हैं। तो ये लोभ है ना, ये भगवान ने कहा ये इसका सबसे बड़ा शत्रु है और इसके लिए नरक का खुला हुआ द्वार है। इसलिए ये इस प्रवृत्ति को बदलिए, इस वृत्ति को परिवर्तित कीजिए। और जब इस वृत्ति को परिवर्तित करेंगे तो मेरे मित्रों वो उन्नति की ओर बढ़ेंगे। और नहीं तो भाई भगवान आगे कह रहे हैं, लोभ के बढ़ने के बाद फिर आगे क्या क्या होता है, आज उसको बताने जा रहे हैं भगवान। क्या है? अब सबसे पहले क्या होगा? प्रकाशो परवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमश्चैतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दनः। क्या होगा? प्रकाश हो, उसके जीवन में प्रकाश समाप्त होने लगता है, उसके जीवन में अंधकार आने लगता है, उसका जीवन अब नीचे जाने लगता है, वो अब नरकों की ओर प्रस्थान करना शुरू हो जाता है। ये लोभ की प्रवृत्ति आगे उसे कितने नीचे लेकर आती है कि बस उसका दायरा बहुत सीमित हो जाता है, उसका विवेक समाप्त होता चला जाता है, उसके अंतःकरण की जो वृत्तियां हैं उनमें तमोगुण हावी होने लगता है, उसका मन और अंतःकरण इंद्रियां उनमें मलिनता आनी शुरू हो जाती है, उनमें गंदगी भरनी शुरू हो जाती है, इस अंतःकरण में कीचड़ भरना शुरू हो जाता है। और उसके कारण से क्या होता है? ये मन और इंद्रियां सही से कार्य करना बंद कर देती हैं, उसकी समझने की शक्ति क्षीण होने लगती है, उसकी प्रयोग करने की शक्ति क्षीण होने लगती है। क्योंकि मन का सही तरह से प्रयोग भी तो करना है ना।
लेकिन वो कीचड़ इतना भर जाता है इस मन में कि फिर उसके अंदर इतनी शक्ति सामर्थ्य ही नहीं रहती। पहले तो वो समझ ही नहीं पाता, और अगर कुछ समझ भी ले तो फिर जिस समय शक्ति का प्रयोग करना है वो तब कर ही नहीं पाता। यह है अंधकार। इंद्रियों का अंधकार इसको कहते हैं कि इंद्रियां सही दिशा में नहीं चल करके गलत दिशा में चलने लगती। उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, राग, द्वेष, ईर्ष्या ये कूट कूट करके भरने लगती। यही तो कीचड़ है। एक भावना होती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। महान पुरुषों की भावना तो ये होती है। महान पुरुषों की भावना सबके कल्याण की होती है, सभी सुखी हों उसके अंदर ये भावना होती है। कहते चाहे मुझे कष्ट उठाना पड़ जाओ, लेकिन मेरे संपर्क में आने वाले जितने जीव हैं उनको कष्ट ना उठाना पड़े, वे सभी सुखी हों। और सुखी कब हो सकते हैं? जब हमारा उनके प्रति व्यवहार बढ़िया हो। कम से कम अपने तो सुधार लें, दूसरे के प्रति उनका क्या व्यवहार है, दूसरा उनके साथ कैसा व्यवहार करता है, उस बात से कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि मेरा व्यवहार कैसा है, मेरे कर्म उसके प्रति कैसे हैं, मैं उसके लिए क्या कर रहा हूं, मैं उसका किस प्रकार से लाभ कर रहा हूं, मैं उसे कैसे भगवान की ओर लगा रहा हूं। बात तो ये है। कई व्यक्ति अपने आप तो लग जाते हैं, लेकिन अपने मिलने वालों को जो उनके संपर्क में है उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देते। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है, ये परमार्थ में बाधा है। अपने संपर्क में जो भी आ जाए उसे परमार्थ का रास्ता दिखा देना चाहिए। सबको दिखाने का प्रयास कीजिए, कोई ना बचे। तभी मेरे मित्र उद्धार हो सकता है, नहीं तो ये अंतःकरण काम करना बंद कर देता है, मन काम करना बंद कर देता है, बुद्धि काम करना बंद कर देती है। क्यों? क्योंकि कीचड़ भर गया, और कीचड़ भरने से संकीर्णता आती है। अब सोचो, एक पात्र है? एक पात्र, एक बाल्टी है मान लीजिए, उसमें आप किसी जीव को छोड़ दीजिए तो खुल करके उसमें पूरा इधर उधर दौड़ेगा, और उस बाल्टी में अब थोड़ा सा सामान डालना शुरू कर दीजिए तो उसका दायरा कम होता चला जाएगा कि नहीं हो जाएगा? स्वाभाविक है कि कम हो जाएगा। और होते होते हम इतना कीचड़ भरते चले जाएंगे वो बस इतनी सी जगह में सिमट करके रह जाए तो क्या होगा? उसकी कैद जब पूरी बाल्टी में है तब भी कैद में है, लेकिन तब उसे खुलापन मिला हुआ। लेकिन जब इतनी सी जगह रह गई तो उसके लिए जीना दो भर हो गया। बस यही होता है। हम जब इस अंतःकरण में कीचड़ भर लेते हैं, इस अंतःकरण में जहर भर लेते हैं। कीचड़ में जहर है, सारा जहर होता है। तो क्या होता है कि रहना दूभर हो जाता है। अंतःकरण हर समय परेशान रहता है, मन हर समय तनाव में रहता है, मन हर समय चिंतन करता रहता है। चिंतन तो करता है लेकिन उस कीचड़ को निकालने का प्रयास नहीं करता, उस कीचड़ को निकाल के देता नहीं है। यही है अप्रकाश, यही विवेकहीनता है, यही ज्ञान की कमी है। भगवान कह रहे हैं कि अंतःकरण में जो समझने की शक्ति है वो तमोगुण के बढ़ जाने के कारण से वो लुप्त हो जाती है। नंबर एक तो इसमें क्या गड़बड़ होती है? पहली तो बात याद नहीं रहती। एक तो बात यह क्या कि समय पर क्या कहना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये हमारा अंतःकरण तो बताता है। मस्तिष्क में जो बुद्धि विराजमान है, ये बुद्धि तो हमें उन कामों में लगाती है, लेकिन जब वो काम करना बंद कर देती है तो याद ही नहीं रहा भाई क्या करना चाहिए समय पे, स्मरण शक्ति जवाब दे जाती है। तो एक कमी तो ये होती है। और दूसरे
संकीर्णता होने के कारण से, एक दायरे में सिमट जाने के कारण से, एक घर में कैद हो जाने के कारण से, एक परिवार मात्र में कैद हो जाने के कारण, एक अपने स्वार्थ मात्र में कैद हो जाने के कारण से नया विवेक पैदा नहीं होता। एक तो पिछला तो याद नहीं रहा, नया विवेक हुआ नहीं, तो क्या होगा आखिर में? कुएं में गिरेगा। इसे कहते हैं प्रकाश। इसीलिए कहा है दायरे को जरा वाइड करो, अपने को वाइड करते चलो, फैलाते चले जाओ, और फैलाते फैलाते इतना फैला दो कि आप व्यापक हो जाओ, आप सार्वभौम सत्ता के साथ मिलकर के एक रूप हो जाओ। ये तभी मिल सकता है। और इसकी जड़ जो है कहाँ से शुरू होती है? कहता है कर्मों से शुरू होती है। ये भाई जो कर्मों का खेल है ना, ये बड़ा विचित्र है। आप सब जानते ही हैं, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कहते हैं जैसा जैसा व्यक्ति कर्म करता है वैसा वैसा फल पाता है। अगर कीचड़ भरने का काम किया है तो कीचड़ ही तो भरा जाएगा, और अगर यदि कीचड़ को बाहर निकालने का काम किया है तो घर में खुलापन आ जाएगा, स्वच्छता आ जाएगी, पवित्रता आ जाएगी, सुगंध आ जाएगी, प्रकाश हो जाएगा। अब घर में काला रंग कर दो, तुम कितनी लाइट जलाते रहना फिर भी अंधकार ही नजर आएगा। देखो अपनी दीवारों पे करके, काला रंग करने से यही तो होगा। और अगर यदि श्वेत रंग कर दो, कमरे में बिना लाइट के भी प्रकाश दिखाई देने लगता है। ये जब अंतःकरण में से कीचड़ को निकाल दिया तो फिर वहां पर प्रकाश अपने आप दिखने लगता है। और अंतःकरण में कीचड़ भर दिया तो चाहे हीरा भी रखा हुआ है वहां पर फिर भी अंधकार ही दिखाई देगा। मैंने इसको प्रत्यक्ष देखा। एक कमरा हमारा वो गलती से उसमें डार्क रंग कराया गया। अब डार्क रंग कराने से वो कमरा, उसमें रोशनी दिखाई दे, बच्चे परेशान, कहने की कुछ दिखता ही नहीं ब्लैक बोर्ड पे। ऐसा ही तो ब्लैक बोर्ड हो गया और ऐसा ही वो कमरे का रंग हो गया। और वैसे तो जब ब्लैक बोर्ड रहे नहीं, वो ग्रीन बोर्ड लगने लगे ज्यादातर। और उसमें क्या है कि एक फैशन चल गया। हम आपको बताएं, स्कूलों में पहले तो भाई वो ब्लैक बोर्ड ही होते थे सब। अब वो ग्रीन बोर्ड का ऐसा फैशन सा चला, उस ग्रीन बोर्ड पे जब चौक चलाते हैं आधी तो रंग वही साफ हो गया, वो सफेदी दिखाई नहीं देती थी, बच्चों को आधा चमकता, ऊपर से रंग भी डार्क हो गया भाई। तो क्या होगा? वहां अंधेरा दिखता है। अब उसमें कई बार वो भाई पहले एक बल्ब लगा हुआ था, एक की बजाय 2 लगवाए, 2 की बजाय 3 लगवाए, फिर भी बात बन के नहीं थी। एक दिन हमने विचार किया, अध्यात्म देखो जीवन में कहाँ काम आता है। अध्यात्म अगर यदि जीवन में समाहित हो जाए तो सब जगह काम आता है। हमने विचार किया भाई क्या बात है, तो जाके देखा मैंने, भाई ओहो, इसका कारण तो एक काला रंग है, कोका कोला रंग। तो हमने क्या काम किया, अगले दिन पेंटर को बुलाया, मैंने कहा इस पर सफेदी कर, पहले इस पर सफेद रंग का प्राइमर लगाना पड़ेगा, तो बात नहीं। उसे बुला के सफेद प्राइमर करा दिया पहले, और जैसे ही सफेद प्राइमर हुआ कमरे का अंधेरा अपने आप दूर हो गया। तो भाई वही बात मैं कह रहा हूं, अगर यदि अंदर से कालिख निकाल दो, कालिख निकालनी है, और कालिख निकलेगी कर्मों से, और कर्म भी कौन से? जो दूसरे के लिए हों। कर्मों का खेल बड़ा विचित्र है, नहीं तो इस कर्मों के खेल को अच्छा समझ नहीं पाता। वो भजन आता है ना, कर्म गति टारे ना टरे, कर्म गति टारे न टरे। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ को बन बिच विपत पड़ी, कर्म गति टारे न टरी, कर्म गति
कहाँ तो राज सिंहासन की बात की, और राज सिंहासन का तो पता ही नहीं लगा कहाँ गया, उल्टा कहने वनवास में जाना पड़ा। वनवास में गए और देखो कैसी विडंबना, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, और उनके मुख में पानी पिलाने वाला कोई बेटा नहीं। बेचारे बेटे की याद में तड़प तड़प के मर गए। 4 होने के बाद 4 बेटा अब तो एक वाले हम तो कहना एक कई जमाना है, और एक भी कई बार बहुत जगह तो एक भी नहीं है भाई। हाँ, अब देखो जरा चिंतन करके दशरथ जी का क्या हाल हुआ, और राम जी जो भगवान हैं, माता सीता जो साक्षात लक्ष्मी जी हैं, किस तरह से वन में मारे मारे फिर रहे हैं, मच्छर और डांस खाते हैं। डांस कहते हैं उसमें जो होती है वहाँ पर, क्योंकि वनों में रहते हैं। आपको बताएं वनों में मच्छर बहुत ज़्यादा होता है। जब जो पेड़ होते हैं ना, दिन में तो बहुत बढ़िया होते हैं पेड़, लेकिन रात्रि शाम होते ही 6 बजे देखते हैं मच्छर बरसने शुरू हो जाते हैं पेड़ों के पास। अल्लाह भगवान ने समझाया था, लेकिन सीता जी मान ही नहीं गई, तो कितने कष्ट सहने पड़े होंगे, क्योंकि घरों में तो रह नहीं सकते थे। समस्या ये थी, कहीं कंदराओं में रहते, कभी पेड़ की छांव में रहते, कहीं रास्ते में यूं ही नदी के किनारे पड़ जाते। सोच के देखो, कुछ भी तो साथ में नहीं था। उनको भी कितनी विपत पड़ी। जमाना बदल गया, यही तो कीचड़ है। ये सारा कीचड़ भर लिया है हमने अपने अंदर। इस कीचड़ को निकालना पड़ेगा, कर्म के चक्र को समझना पड़ेगा। भाई कर्म प्रधान विश्व कर रहा, जो जस करे सो तस कर जाए। जो जैसा करेगा सो वैसा भरना पड़ेगा। और एक चीज और भाई, जोन करेगा उसे भरना पड़ेगा। अगर यदि मैंने किया तो मुझे भरना पड़ेगा, और मैंने 4 जनों के साथ मिलके किया है तो 4 जनों के साथ मिलके भरना पड़ेगा। ये बता, क्योंकि कई बार इकट्ठे कर्म होते हैं ना, 10 जनों ने मिलकर के कोई पाप कर्म या शुभ कर्म किया तो वो भी 10 जनों को मिलके ही भोगना पड़ता है। 10 जने बैठ करके सत्संग करने लगो, भगवान का भजन करने लगो, 10 के 10 को आनंद आएगा कि नहीं आएगा? और 10 के 10 जगह एक जगह बैठ करके राजनीति करने लगो, 10 के 10 लड़ने लगो। तो कर्म सारों साथ जुड़े हुए भी हैं और अलग अलग भी हैं। जैसे परिवार होता है किसी का, अब परिवार में कर्म होते हैं, परिवार में एक दूसरे कर्म एक दूसरे के साथ बहुत जुड़े हुए होते हैं, और वो जुड़े इसलिए होते हैं कि हमारा मोह होता है। परिवार में कर्मों के जुड़ने के पीछे मोह सबसे बड़ा कारण होता है। मोह के कारण उनमें आसक्ति होती है, चिपकाव होता है। इसलिए पाप और पुण्य एक दूसरे के बहुत साथ साथ जुड़े होते हैं। पति पत्नी के कर्मों में बहुत जुड़ाव होता है, माँ बेटे के, बाप बेटे के कर्मों में बहुत जुड़ाव होता है, भाई भाई के कर्मों में बहुत जुड़ाव होता है। जुड़ाव भी होता है और विलगाव भी होता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो उनके इंडिविजुअल होते हैं, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो जॉइंटली किए जाते हैं। फल दोनों प्रकार का है। अगर मिलजुल कर किए हैं तो मिलजुल कर ही उनका फल मिलता है। घर में सास बहू की लड़ाई हो जाए, सोचना जरा, घर में लड़ाई किसकी हो रही है? सास और बहू की लड़ाई हो रही है। अब सास बहू की लड़ाई हुई तो दोनों में टेंशन हो गई कि नहीं हो गई? दोनों खूब टेंशन हो गई। अब पतिदेव आए और पतिदेव ने आकर के घर में नजर दौड़ाई। दौड़ाते ही माहौल का पता चल जाता है। अब उसने बेचारे ने कुछ किया नहीं, वो तो कुछ नहीं करता ना। किया तो या तो मां ने किया या घरवाली ने किया, और फजीता किसका जुड़ गया?
अब वो कहे मैंने कुछ किया नहीं और फल मेरे को भुगतना पड़ना है। दोनों का गुस्सा उसके ऊपर, दोनों की लाठियां उसके ऊपर, और बच्चे वो दुबके हुए एक कोने में, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर उसने कुछ ना किया होता तो उसे ये कष्ट झेलना ना पड़ता। काऊ ने काऊ को सुख दुख कर दाता, काऊ ने काऊ को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सारा अपने कर्मों का भोग है। वो सास और बहू का किया हुआ नहीं है, उसमें पति का भी रोल है, उसमें बच्चों का भी रोल है। मोह का रोल है सबसे बड़ा, अटैचमेंट का रोल है सबसे बड़ा। तो भाई कर्मों का खेल तो ऐसा ही है, ये कर्मों की गति तो ऐसी ही है। अच्छा करना चाहते हैं लेकिन परिणाम कई बार बुरा आ जाता है। एक राजा नृग की कथा आती है श्रीमद् भागवत में। राजा नृग ने, एक ब्राह्मण उनके यहाँ आए, उनको एक गाय दान में दे दी। वो गाय लेकर के चले गए। अगले दिन रात्रि में क्या हुआ कि पहले वो गाय जो गई थी उसको कुछ मोह था, और मोह के कारण से अपने उसी गौशाला में आकर के वो फिर शामिल हो गई। अब किसी को पता नहीं चला। अब अगले दिन प्रातः काल हुआ, राजा तो रोज गाय दान में देता था, वही गाय फिर से दूसरे ब्राह्मण को दान में दी गई। अनभिज्ञता में, कायदे में जब एक वस्तु एक बार दान में दे दी जाती है फिर उस पर दाता का कोई अधिकार नहीं रह जाता है। और शास्त्र तो ये कहता है उस गाय के दूध को पीने का उसका अधिकार समाप्त हो जाता है। उस गाय का दूध नहीं पिया जाता क्योंकि दान में दे दी वस्तु, दान में दी हुई वस्तु का फिर बाद में उपयोग नहीं किया जाता। अब अच्छा, इसमें भी एक बात और है, मेरे साथ साथ एक चीज और स्पष्ट करता चलूं। एक दान तो ये होता है कि हमने किसी ब्राह्मण को दिया, एक दान ये कि हमने समाज में दिया। समाज में दिए हुए दान है, मान लो कोई वस्तु रूप में है तो उसका उपयोग करने का प्रावधान भी कुछ जगहों पर है। जैसे मंदिर बनवाया तो मंदिर का उपयोग तो करेंगे ना, उसमें दान दिया। मंदिर में बैठने के लिए कुछ सीटें बनवा दी, कुर्सियां बनवा दी, तो उन पर बैठने का निषेध नहीं। तो कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनका उपयोग फिर किया जा सकता है, लेकिन मंदिर में से उठा के नहीं लाई जा सकती। मंदिर में से उठा के नहीं लाई जाती, उपयोग होता है। लेकिन जो ब्राह्मण को, जैसे गाय का मैंने आपको बताया, को गाय अगर यदि हमने दान में दे दी तो उस गाय का दूध पीने का अधिकार नहीं रहता है। ये इंडिविजुअल दान है, एक सामाजिक दान है। तो जो दान अलग अलग तरीके से हमने दिए हैं उनके अलग अलग उपयोग शास्त्र ने वर्णित किए हैं। तो खैर राजा नृग ने वो गाय अगले दिन दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी। इतने में जो ब्राह्मण पहले दिन जिसको गाय दान में दी थी वो आया और आकर कहने लगे, महाराज आपने जो गाय दी थी वो तो वापस लौट के आपके पास आ गई। कहने आगे भी तो ले जा, जहां हो। कहने लगे यही है। कहने लगे यही ऐसे मतलब कौन सी? कहने लगे जो अभी अभी इस ब्राह्मण को दी है। कहने लगे मुझे ये गाय मुझे वापस दे दो। राजन कहने लगे भी मैं तो इसको दे दी अब ये गाय। कहने लगे जो चीज तुमने पहले दान में दी थी उसे दोबारा दान में देने का तुम्हें अधिकार नहीं। कहना हाँ भाई मानता हूँ मेरी गलती है, मुझे मालूम नहीं था, ऐसा हो गया, अनभिज्ञता में हो गया। उस ब्राह्मण से कहा भैया देखो ऐसे ऐसे गलती हो गई, आप जो है इसको वापस दे दो। वो कहने लगे नहीं आपने मुझे दान में दिया, मैं क्यों वापस दे दूँ। अब वो दोनों ब्राह्मण में से कोई सा भी मानने को तैयार नहीं हुआ।
राजा कहने लगे भाई एक के बदले में तुम 100 ले लो, कोई सा ले लो, एक जना ये ले जाओ, बाकी जिसे जितनी चाहती हो उतनी ले जाओ। कहले नहीं यही लेनी, यही तो खोपड़ी में गोबर भरा हुआ है ना, हमारी खोपड़ी में यही गोबर है, यही तो हमारी अहम भावना, ये जो ईगो कहते हैं, ये जो दृष्टांत है ना भागवत का, ये हमारे जीवन में रोज आता है। नहीं यही, जैसे बालट होती है ना, घर में खिलौना ले आओ, बालक उससे खेल रहा या नहीं भी खेल रहा, इतने में एक रिश्तेदार का बालक आ जाए, पड़ोसी का बालक आ जाए, और उसने उसको देख ली, तो देखते ही वो उसकी तरफ दौड़ा, और जैसे वो दौड़ा तो उस बच्चे ने कहा नहीं मेरी, ये चीज तो मेरी है। अपने आप खेल भी नहीं रहा है उससे, तो भी उसको देखते ही उसके साथ लड़ेगा। यही हमारी कहानी है, संसार की कहानी यही है। राजा नरिक के साथ बेचारे के यही हुआ, और जब राजा नरिक के साथ ये हुआ तो दोनों ब्राह्मण को क्रोध आ गया, और क्रोध में आकर के उसने साफ दे दिया कि तू तो गिरगिट की तरह से रंग बदलता है, एक गाय को 2 को दे रहा है तो गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, अपनी बात से फिर रहा है, जा गिरगिट हो। अब सोच के देखो, अब राजा का बेचारे का क्या दोष है, अगर यदि हम चिंतन करें, राजा का दोष है क्या? राजा का दोष नहीं है, प्रत्यक्ष से लग रहा है कि राजा का दोष नहीं है, लेकिन दोषी तो है। अगर दोषी ना हुआ होता तो वो गिरगिट ना बनना पड़ता। बस फर्क क्या है कि हमें उसके पूर्व जन्मों की घटनाएं याद नहीं, ये जो परिणाम आया है उसके पूर्व संचित कर्म का परिणाम आया, और उसी परिणाम के कारण से उसे गिरगिट बनना पड़ा। और गिरगिट तो बना, लेकिन क्योंकि वो एक पुण्यात्मा था, वो राजा धर्मात्मा था, वो राजा शुभ कर्म किया करता था, इसलिए कुछ समय के बाद क्या परिणाम हुआ कि एक बार कुछ द्वारिकाधीश के कर्मचारी, सैनिक कहिए, उधर से निकल रहे थे और कुएं में पड़े हुए उस गिरगिट को देख लिया, बड़ा भारी गिरगिट, निकालने का प्रयास किया, उनसे निकल नहीं पाया, तो जाकर के उन्होंने भगवान को बताया कि ऐसे ऐसे गिरगिट पड़ा हुआ है, बड़ा प्रयास किया, बेचारा कुएं में पड़ा हुआ है, ऐसे निकालने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं निकल पा रहा है। उस गिरगिट को निकालने के लिए भगवान आए, और भगवान ने आकर के जैसे ही उस गिरगिट को निकाला, उसका स्पर्श हुआ, तुरंत सांप से मुक्त हो गया। तो उस धर्मात्मा राजा को अपने पुण्य कर्म का भी भोग मिला। अगर यदि हम इस समय देखें गिरगिट की होने में, तो उसने कोई ऐसा शुभ कर्म नहीं किया कि भगवान का दर्शन का भी लाभ मिले, भगवान के स्पर्श का भी लाभ मिले, लेकिन मिला है। कारण है कि हम पूर्व कर्मों को स्मरण नहीं रख पाते, पूर्व कर्म हम भूल जाते हैं। इसलिए भाई ये कर्म की जो गति है ना, बड़ी गहन गई, गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। इसका फल कब कहाँ कैसे मिले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, जो सिद्धांत है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाहे, इस पर विश्वास है जी, इस पर तो विश्वास है। तो जब इस पर विश्वास है तो आज से संकल्प ले लो। आज से पहले तो भाई जो हो गया गलती हो गई, लेकिन आज तो संकल्प ले सकते हैं कि आज के बाद गलत नहीं होने देंगे। तो पूर्व कर्मों का फल तो मिलेगा भाई, क्योंकि वो तो छूटे हुए बाण हो गए, कभी ना कभी आकर के लगेंगे ही, उसमें पुष्प बाण भी और अग्नि बाण भी लगेंगे, तो उनको तो लग जाने दो। लेकिन आगे के लिए तो अग्निबाण की श्रृंखला तैयार मत करो। ये अग्निबाण की जो श्रृंखला आगे के लिए तो बंद कर दो ना, क्योंकि आगे लगने तो अपने को ही। आज अगर यदि आपने किसी को गाली दी है, किसी का बुरा किया है, धोखा किया है, छल कपट किया है, फ्रेब किया है, हेरा फेरी की है, तो कल आपके साथ होनी ही है।
आज इसके फुल स्टॉप लगा दीजिए, क्रॉस लगा दीजिए। भगवान ये समझाना चाहते हैं कि अपने जीवन के अधिकार को आज निकालो, इस कीचड़ को निकाल करके बाहर करो, नया कीचड़ मत आने दो। दोनों काम करने हैं, एक तो अंदर के कीचड़ को निकालना है और दूसरे नया कीचड़ नहीं डलने देना है। घड़ा तब खाली होगा, नहीं तो भाई घड़े में भरा हुआ कीचड़ तो है ही, और डालते जा रहे हैं, निकाल भी दिया तो फिर हो जाएगा। सबसे मुख्य बात है, सबसे पहला संकल्प यह है कि आगे हमें कीचड़ नहीं डालना है। और भाई डालते ही रहोगे तो फिर तो भाई नियम है, फल तो भोगना ही पड़ेगा। फल भोगोगे तो फिर रोओगे भी जरूर। आए जी मैंने तो भगवान ऐसा नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे ही साथ ऐसा, मेरे ही साथ। एक ये बात भी बहुत बड़ी है, यही है। हम कहते मेरे ही साथ, तेरे ही साथ नहीं, सबके साथ हो रहा भाई। सब देख लो अपने अपने जीवन पर जरा दृष्टि डाल के, क्योंकि अंदर की कहानी तो अपने को पता ना, दूसरे को पता नहीं होता इतना। अपने कर्मों को अपने आप देखें, उसके दरबार में तो भाई खाता खुला हुआ है सबका, और जब वो खाता खुला हुआ है ना, उसी के अनुसार फल मिलता है। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जैसा जिसके भाग्य में होता वैसा ही फल पाता, जैसा जिसके भाग्य में होता वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गिरस्ती, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गिरस्ती, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। वो ही सबके जमा खर्च का, वो ही सबके जमा खर्च का हिसाब किताब लगाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जैसी जिसकी करनी होती वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों, बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कोड़ी कम ना देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। किसी को कोड़ी कम ना देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। इसीलिए तो वो ही सारे, इसीलिए तो वो ही सारे जग का जज कहलाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जैसी जिसकी करनी होती वैसा ही फल पाता। नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। उसकी अपनी लेन देन की रीत बड़ी है बाकी। उसकी अपनी लेन देन की रीत बड़ी है बाकी। पुण्य का बेड़ा पार करे, पुण्य का बेड़ा पार करे, और पाप की नाव डुबोता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जैसी जिसकी करनी होती वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार करता है इंसाफ सभी का, धर्मासन पे डट के। करता है इंसाफ सभी का, धर्मासन पे डट के।
उसका फैसला कभी न बदले, लाख कोई सर पटके। उसका फैसला कभी न बदले, लाख कोई सर पटके। और जो बुद्धिमान होता है, जो समझदार होता है, समझदार तो चुप है रहता। जब उसका फल आ गया, उसकी लाठी चल गई, तो समझदार तो चुप रहता है। समझदार तो चुप है रहता और मूर्ख शोर मचाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जैसी जिसकी करनी होती वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। इसलिए क्या करो भाई, अच्छी करनी करो रे भाई। जो कह रहे हैं ना, जहाँ से शुरू किया था, अच्छी करनी करो रे भाई, कर्म करो मत काला। अच्छी करनी करो रे भाई, कर्म करो मत काला। लाख आंख से देख रहा है सबको देखने वाला। लाख आंख से देख रहा है सबको देखने वाला। अच्छी खेती करो चतुर्जन, अच्छी खेती करो चतुर्जन, समय गुजरता जाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जैसी जिसकी करनी होती वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। सीधी बात है भाई। बाद में भाई पते की बात बता दी। अच्छी खेती करो चतुर्जन। खेती कह दिया, खेती किसकी है? कर्मों की। ये जो हमारे कर्म होते हैं ना रोज, ये खेती तो है। जैसे किसान बीज बोता है और फिर फसल होती है, धीरे धीरे समय लगता है। ऐसे हम कर्मों की जो खेती करते हैं उसका फल एकदम नहीं आता है, उसमें समय लगता है। अपनी तरफ से अच्छी खेती कर लो। अगर परिवार समझना नहीं चाहता, ना समझो भाई। तेरी करनी तू भरेगा और परिवार की करनी परिवार भरेगा। अगर यदि वो गलत कर रहे हैं तो उनके गलत में तो ये साथ नहीं होना है। सीधी सी बात है। अच्छी खेती करो चतुर्जन, समय गुजरता जाता। नहीं तो भाई समय तो गुजर रहा है, निकल रहा है। जिस समय मौका है उस समय तुमने सही किया नहीं, बाद में पछताओ जाओ। जब अग्निबाण छोड़ ही दिया, अब तो आगे लगेगा भाई, और तेरे लगेगा। ये बता दो, तूने दूसरे के ऊपर भले ही छोड़ा हो, आखिर तेरे ही को लगना। दूसरे को तो वो लगेगा जो उसने छोड़ रखा है। जो भी छोड़ेगा उसी को लगेगा। जैसे बताया ना, झगड़ा तो सास बहू का है, लगता है पतिदेव को, लगता है बच्चों को। अब खता न सास की न बहू की, खता तेरी है। खता तेरी है, तूने कर रखी है, उसी का परिणाम आज भुगत रहा है, भुगतना पड़ेगा। अब रो के भुगत ले या हंस के भुगत ले, इसलिए इस बात को समझ लो। अब से अच्छी करनी करो रे भाई, अब से अच्छी करनी कर लो। अब अपने आप को इस अंधकार से बाहर निकालो। ये जो बात कही गई है ना, प्रकाशो अप्रवर्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्य एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। ये प्रवृत्ति को दबाओ। ये जो संसार में इधर उधर न जाने कहाँ कहाँ धक्के खाते हो, क्या क्या कर्म करते फिरते हो। बहुत से लोग तो ऐसे हैं, समाज में लगे पड़े हैं, क्या कर रहे हैं उन्हें यही नहीं पता, तो कर क्या रहा, बस बेड़ा चाल है। अरे जो तू कर रहा है उसका कोई लाभ है क्या? विचार तो कर। जिस कर्म को तू कर रहा है वो पाप कर्म है या पुण्य कर्म है, ये भी बता नहीं। बस साथी ने कहा लग गए साथ में, साथी हाथ बना है? अरे तो देख ले, वो तो कुएं में तो नहीं गिर रहा है।
लड़ने के लिए जा रहा है, किसी को मारने पीटने के लिए जा रहा है, चल मैं भी चल, ले गया साथ में, गलती तो तेरी है ना, तू साथ में जा रहा है, और चल चला भी गया, वहाँ जाके देखा ये किसी के साथ बुरा कर रहा और तू भी उसके साथ के 2 थप्पड़ तू भी जमा दे, तो फिर उसका परिणाम जब आएगा तो थप्पड़ तेरे को ही खाने पड़ेंगे, जितने तूने जमाए तुझे भी खाने पड़ेंगे। देख तो सही, विचार तो कर, अंतःकरण में, इंद्रियों में जरा प्रकाश को आने तो दे, इनके अंधकार को निकाल। जब ये प्रकाशित होंगी तभी कुछ समझ में आएगा, तभी कुछ तेरे को दिखाई देगा, तभी तो कुछ कर पाएगा। लेकिन जब सारे दिन फंसा रहेगा संसार में, फंसा रहेगा परिवार में, फंसा रहेगा उटपटांग कर्मों में, अरे करने के लिए सबसे बड़ी बात है परमात्मा के निमित्त किया जाने वाला कर्म, वो चाहे तो कुछ ही कर ले, बाकी सब तो यही रह जाएगा। एक कर्म है वो परमात्मा के निमित्त, बस वही तेरे उद्धार का तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। जो भी करे परमात्मा के निमित्त करना है मेरे को। तो मुझे दूसरे से कुछ लेना देना है, मुझे तो भगवान का काम करना है, भगवान के लिए करना है। यद्यपि भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान थोड़ा ना कहते तू मेरा मंदिर बनवा। बताओ कभी किसी को आने के कहा गया कि तू मेरा मंदिर बनवा? भगवान तो नहीं कह रहा ना, लेकिन जो बनवा देता है उसके ऊपर बड़ी कृपा होती है भगवान, उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान का काम। भगवान किसी को आके कहता है कि तू भंडारा कर, लेकिन जो कर देता है भगवान उसको बहुत प्रसन्न होता है। यही सिद्धांत है। इसलिए इस बात को समझिए, और इस बात को समझ करके भाई जो चाहते हो कि मौज मनाए, सब यही तो चाहते हैं कि हम जीवन में मौज बनाए, तो सिद्धांत को समझ लीजिए, मौज ही मौज रहे। सीधी सी बात है। समझदार इस संसार को खेल समझ करके खेलता है, और जो मूर्ख होता है, जो ना समझ होता है, वो इस खेल में चिपक जाता है, और चिपकने के कारण से खेल में जेल हो जाती है। समझदार के लिए संसार खेल है, और ना समझ के लिए जेल है। अब आपको जेल में कैद होना है, या खेल खेलना है जिसमें खेल में क्या होता है, मौज होती है। अब ये तुझे निर्णय अपना लेना है। और भाई यहाँ तो मौज के लिए हो रहा है सब, कि आप सब मौज मनाओ, आनंद करो। परमात्मा में ही मौज है, परमात्मा में ही आनंद है, बाकी सब जगह जेल है। अब आज समझ लो, या भाई धक्के खा के समझ लेना। खूब जब कभी कुत्ता बन के, कभी गधा बन के, कभी सूकर बन के, कभी चींटी बन के, कभी मच्छर बन के, कभी मछली बन के, कभी मगरमच्छ बन के, कभी नीचे कभी ऊंचे, कभी नालियों में, कभी कूड़ियों पर, पता नहीं कहाँ का क्या नाम लेगा, वहाँ जा चू के फिर जो है, फिर धक्के खा खू के कभी फिर भगवान की कृपा हो और वो मनुष्य का शरीर दे देगा। जब समझ लेना, वो तुम्हारी अपनी इच्छा है, लेकिन जब समझ जाओगे तभी आनंद है। सीधी सी बात ये है। खैर, आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर सत्संग को विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान